श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। साम्ब सदाशिव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शाम सदाशिव के पावन चरणारविंद में कोटि सा दंडवत प्रणाम करते हुए कथा रस रसिक महानुभाव सज्जन वृंद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री अभिनंदन करता हूं आपका। और यदि आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो आग्रह करता हूं कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते जाएं। आपका मंगल हो, भगवान से प्रार्थना है। सज्जनों, मानव जीवन में आकर के ये देह, बंधुओं, देवियों, मनुष्य के ऊपर 3 ऋण रहते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। माता का ऋण जिसने 9 महीने गर्भ में धारण किया, जन्म दिया। पिता का ऋण जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया। और गुरु का ऋण जिन्होंने हमको इस योग्य बनाया कि हम समाज में अपने जीवन को चला सकें या सामाजिक स्तर पर अपने प्रतिष्ठा को बढ़ा सकें। भगवान की सेवा करना परमावश्यक है, परंतु प्रत्यक्ष जो भगवान है वह यही है, माता पिता और गुरु। शास्त्र कहते हैं कि माता स्वर्गः पिता धर्मा पिता ही परमं तपा पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। माता साक्षात स्वर्ग होती हैं और पिता प्रत्यक्ष धर्मदेव होते हैं। और माता और पिता यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए देवताओं को प्रसन्न तो करना ही है, पर पहले प्रत्यक्ष देवता माता पिता हैं, उनको प्रसन्न करना है। आप कितने ही तप करें, कितने ही यज्ञ करें, कितने ही अनुष्ठान करें, दान करें, पुण्य करें, और यदि घर में आपके माता पिता दुखी हैं, उनकी सेवा यदि आप नहीं कर रहे, तो आपके जैसा कोई पापी नहीं हो सकता। वह संतान बड़ी अधर्मात्मा होती है, वह संतान बड़ी निकृष्ट कही जाती है जो अपने माता पिता को छोड़ करके और तीर्थों की यात्रा करती है। तीर्थ यात्रा के लिए निषेध नहीं है, परंतु पहले तीर्थ माता पिता और गुरु है, इनकी सेवा करो। और यदि इनकी सेवा कर रहे हैं तो भगवान ने भी बताया हुआ है। गजानन महाराज ने अपने माता पिता का दर्शन करके, प्रदक्षिणा करके प्रथम पद प्राप्त किया। आज एक भक्त की हम कथा पर चर्चा करेंगे। सज्जनों, महाराष्ट्र प्रांत में एक क्षेत्र है जिसका नाम है पंढरपुर। और पंढरपुर में एक भक्त रहते हैं जिनका नाम है पुंडरीक। वह पुंडरीक भक्त माता पिता के परम भक्त हैं। ऐसे भक्त हैं कि वह भगवान को भी छोड़ करके वह अपने माता पिता की सेवा में लगे रहे थे। उनके प्रसंग पर चर्चा करते हैं। आइए, स्वागत है आपका। भक्त पुंडरीक के माता पिता वृद्ध थे। पिताजी को जो है कष्ट था, बीमारी लग गई थी और माताजी असहाय थीं और माता पिता दोनों की सेवा में ये दिन रात लगे रहते थे। केवल इनका मन वाणी कर्म से यही संकल्प था कि हम कैसे अपने माता पिता की सेवा करें जिससे वो संतुष्ट हो जाएं, वो प्रसन्न हो जाएं।
माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी उनके यहां पधारे हुए थे। सज्जनों, एक बार भगवान विष्णु ने भगवती लक्ष्मी से कहा, हे देवी, चलो मृत्यु लोक में चलते हैं, एक भक्त को दर्शन देकर आएंगे। भगवती लक्ष्मी ने कहा कि नाथ, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े राजा महाराजा ध्यान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, आपका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनको सपने में आपके दर्शन नहीं होते, और आप कह रहे हैं कि ये भक्त को दर्शन उसने क्या किया है? तो भगवान बोले, हे देवी, उसने ज्यादा तो कुछ नहीं किया, अधिक तो कुछ नहीं किया है, परंतु ये किया है कि अपने माता और पिता का परम भक्त है। अपने बूढ़े पिताजी को गर्म जल से स्नान कराता है, चरण दबाता है, अपने हाथों से भोजन कराता है, और उनकी दिनचर्या में इतना निमग्न रहता है कि वो संसार के लिए उसके पास समय ही नहीं होता, केवल उनकी माता पिता की सेवा में लगा रहता है, और उनकी सेवा से संतुष्ट होकर के मैं उसे दर्शन देने जा रहा हूं। आप चल रही हो साथ में? लक्ष्मी जी ने कहा, चलिए। भगवान श्री हरि नारायण और मां लक्ष्मी पधारे हैं सज्जनों, और जैसे ही उस झोपड़ी के सन्निकट पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, उस समय भक्तराज पुंडरीक अपने पिताजी की सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। दरवाजे पर झोपड़ी के बाहर भगवान खड़े हुए और आवाज लगाई, हे भक्त पुंडरीक, हम आए हैं। तो भक्तराज पुंडरीक ने ऐसे देखा तो बाहर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की दिव्य झांकी के दर्शन हुए, परंतु यहां वो पिताजी की सेवा कर रहा है, माताजी की सेवा कर रहा है, और पिताजी की निद्रा लगने जा रही है। तो इन्होंने इशारे से कहा, प्रभु आपका स्वागत है, परंतु कृपया शांति रखिए, पिताजी को निद्रा आ रही है, सोने जा रहे हैं, आप कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, इनके विश्राम के बाद मैं आपके दर्शन करने पधारता हूं। 1 घड़ी हो गई, 2 घड़ी हो गई, घंटा हो गया, 1 प्रहर हो गया। लक्ष्मी जी को लगा कि देखो प्रभु, आप वैसे तो कहीं दर्शन देने नहीं जाते हो, और आज दर्शन देने आए हो तो ये दर्शन लेने वाला तैयार नहीं है, ये हमारी अवहेलना कर रहा है, और आप खड़े हुए हैं। भगवान ने 2 पहर बाद पुनः आवाज लगाई, भक्तराज पुंडरीक, हम लोग आए हैं, खड़े हुए हैं, क्या करें? तो भक्तराज पुंडरीक ने कहा, हे भगवान, अभी पिताजी की निद्रा लगी नहीं है, ये सोए नहीं है, और माताजी भी अभी जाग रही हैं, वृद्ध है, ये आपके पास आ नहीं सकती हैं, या तो आप यहां आ जाएं अंदर, अन्यथा आप वहीं खड़े रहें। एक पत्थर का, ईंट का टुकड़ा उठा करके फेंक दिया और कहा, प्रभु इसके ऊपर खड़े हो जाइए। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं तो भक्तों के अधीन होता हूं, यदि भक्त कह रहा है कि इस पर खड़े हो जाइए, तो भगवान उस पत्थर पर खड़े हो गए, त्रिभंग रूप लेकर के, टेढ़े होकर के भगवान उस पत्थर पर खड़े हो गए। और यहाँ भक्तराज पुंडरीक ने माता पिता की सेवा की, और जब विश्राम कर लिया माता पिता ने, तो भगवान के चरणों में आकर गिर पड़ा। भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि हे भक्त, हम तुम्हारे मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो भक्तराज पुंडरीक ने कहा, हे नाथ, यदि आप संतुष्ट और प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दो कि आप सदा सर्वदा इस स्थान पर निवास करें। भगवान ने वरदान दिया है। महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम का एक क्षेत्र है, उस पंढरपुर नगरी में आज भी भगवान खड़े हुए हैं, विट्ठल देव के नाम से, पंढरीनाथ के नाम से भगवान खड़े हुए। भगवान पंढरीनाथ आज भी भगवान भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, और वहां जाकर के जो संतान अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करती है, भगवान अपने माता पिता के साथ उस पुत्र और संतान को, पुत्री को जीवन पर्यंत सदा सर्वदा सुखी रखते हैं, और अंत में भगवान के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त कराते हैं, और उस भक्त को भगवान का परम धाम वैकुंठ प्राप्त होता है। तो सज्जनों, माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार मानिए सुबह जानी,
माता पिता और गुरु की वाणी को, उनके वचनों को बिना विचार किए शुभ मान करके स्वीकार करना चाहिए। और जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, भगवान की सेवा स्वतः ही हो जाती है। भगवान संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उस संतान की कीर्ति दिग दिगांतर में, युग युगांतर में फैली रहती है। वह सदा स्वस्थ प्रसन्न संपन्न रहती है और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भगवान की भक्त होती हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों, आपसे विशेष आग्रह है, कृपया हमारे धार्मिक चैनल आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री जी को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्रश्नों के माध्यम से हमको अवगत कराएं आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं। आप यदि प्रश्न रखते हैं, कोई कथा सुनना चाहते हैं, कोई आपका प्रश्न है, तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको उस विषय पर कथा सुनाएंगे। और धर्म प्रचार में हमारा मन वाणी कर्म से पूर्ण सहयोग है और पूर्ण सेवा कर रहे हैं। आप सभी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो, कृपा, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो, आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान की कृपा दृष्टि से आप सदा स्वस्थ प्रसन्न संपन्न रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ सादर जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय माता।